किसान मजदूर की तरक्की देखो, अगर किसान मजदूर की तरक्की होगी तो भारत की तरक्की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अफसोस होता है जब इस सरकार में किसान मजदूर की तरक्की देखता हूँ कि वो कोटे से 5 किलो अनाज तो हमें दे देते हैं, लेकिन वो हमें 5 दिन की नौकरी देना पसंद नहीं करते। मैं जब देखता हूँ कि सरकार अमीरों को और अमीर करती जा रही, गरीब और गरीब होता जा रहा, जब मैं देखता हूँ कि सरकार में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो मैं ये देखता हूँ यहाँ पर बेरोजगारी का आंकड़ा इसमें धीरे धीरे सबसे पहले ऊपर की नंबर पर जा रहा है। जब मैं ये देखता हूँ कि लखनऊ में 15 बच्चे आग की चपेट में आकर मर जाते हैं, जब मैं ये देखता हूँ उत्तराखंड में ये दलाल की टांगों में कीड़े ठोक कर मार दिया जाता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं ये सोचता हूँ कि तब तक होता रहेगा, तब तक मेरी आवाज को न्याय नहीं मिलेगा। ये सवाल बार बार मेरे फिर मेरे समझ आता है कि भी अपने बच्चों नहीं किया, अभी अपने बाबा साहब करके कम नहीं करना, अगर बाबा साहब करके तो बचाते तो आज देश के राजा होते आ रहे बाबा साहब करके तो बचाते हमने बाबा साहब करके नहीं समझा। बाबा साहब करके कहा जाति को छोड़कर काम करो। मैं तो दलित समाज के लोगों को भी कहता हूँ कि तुम आपस में जाते हो तो समाज जिस दिन ऐसा कर दिया मेरे साथियों, उस दिन मैं लिख कर देता हूं किसी बच्चे की फीस की दिक्कत नहीं होगी। कोई बच्चा अगर अच्छी डिग्री करना चाहेगा, IAS करना चाहेगा, उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पैसे की दिक्कत नहीं होगी, उसकी शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी जाए। कोई डॉक्टर भी बनना चाहेगा तो शिक्षा फ्री कर दी जाए, कोई इंजीनियर भी बनना चाहेगा तो शिक्षा फ्री कर दी जाए। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का भारत हम चाहते हैं, इस प्रकार की तरक्की हम चाहते हैं, और ये काम कोई अम्बेडकरवादी कर सकता है और किसके बस का ये काम नहीं है। और यहाँ मेरा छोटा भाई सूरज खड़ा, हो सकता है ये आने वाले समय में यहाँ से संभावित प्रत्याशी आपका हो सकता है। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। अगर सूरज को मौका दिया गया पार्टी की तरफ से तो उसकी शकल याद रखिएगा। चलिए इसकी शकल भूल जाइएगा, शकल के याद रखिएगा ना रखिएगा, इसका काम याद रखिएगा ये तुम्हारे लिए लड़ता हुआ कितनी बारी बच्चा खेल रहा है। इसके नाम को याद रखिएगा, ये समझिएगा कि नहीं ये सूरज वही सूरज है जब किसी पर अन्याय होता था तो पुलिस के सामने जाकर धार की तरह खड़ा करता और कहता था कि पहले मुझे देख के जो समाज का कोई आदमी मेरे बात नहीं कहा। ये इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठे तमाम मेरे साथी जितने भी यहाँ सूरमा नेता बैठे हैं, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे साथियों को बोलने का भी मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि एक से एक मौका बीमारी में है, लेकिन मंच में दे दिया गया। मैं कहूँ कि 2 घंटे लगातार बोलते रहो तो बीमार में इतना सा कार्यकर्ता तो कहाँ इस तरह का कार्यकर्ता वो भी 2 घंटे बोलने की क्षमता रखता। तो आप सबको बहुत सारे साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो उसके लिए मैं भी थोड़ा सा व्यक्ति भी कर रहा हूँ।
लेकिन मैं आपसे भी चाहूंगा कि जैसे भीम आर्मी के नेताओं ने भाई चंद्रशेखर आजाद ने रतन ने अपने लिए खुद मंच लगा करके माइक पर बोलना सिखा दिया, अपने लिए भी आपको खुद मंच लगा करके माइक पर बोलना सिखा। और अब लड़ाई शहरों से शुरू नहीं होगी, लड़ाई गांव से शुरू होगी। हर गांव में जाओ, भीम आर्मी के 10 कार्यकर्ता बनाओ। इस सरकार को हम बताएंगे हमारी सत्ता, इस सरकार को बता देने का काम करेंगे। इस सरकार को ये भी बताएंगे कि जिस दिन हम शासन सत्ता में आएंगे उस दिन तुम्हारे भूखे जो आज करप्शन कर रहे हैं, उस दिन वो प्रशासन का आदमी जो निर्दोष लोगों को जेल भेज रहा है, वो प्रत्येक अधिकारी जो अधिकारी आज पूरा पैसा लेकर के गरीबों को हकमारी कर रहा है, उनका भी इलाज हम लोग बड़ी मजबूती से कर देने का काम करेंगे। ये भी तय है कि अगर महापुरुषों का आशीर्वाद रहा और सरकार आई तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा भैया मेरे पास काम नहीं है। उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि उसको कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम मुझे करना है। ये टेक्नोलॉजी भी भारत में हम लोग स्थापित कर देने का काम करेंगे। और मैं बताऊं कुछ साथियों को भरम है, मुझे समय भी गुजरात गया था। गुजरात में 18 दिन के बच्चे को जेल भेजा गया, उसकी मां को, उस 18 दिन के बच्चे को। तो वहां मुझे पत्रकार ने पूछा कि भैया आपके विषय में ये लोग कहते हैं कि आप तो दंगा करते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो। भैया ये बड़ा मिथ्या फैला हुआ है पूरे गुजरात में, आप इसका जवाब दे। मैंने उसको बताया कि मेरा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टरेट है, पीएचडी होल्डर है। मैंने उसको बताया कि मेरा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लॉयर एलएलबी की तैयारी कर रहा है। तो जब मैंने उसको बताना शुरू किया, देखा उसने कोई डॉक्टरेट है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई टीचर है। मैंने कहा ये प्रदेश बॉडी है, जिला बॉडी में जाओगे तो जिला बॉडी में भी ऐसे लोग हैं। फिर मैंने उससे सवाल पूछा क्या डॉक्टरेट पहले कलम की ओर बढ़ेगा या डंडे की ओर बढ़ेगा? तो उसने खुद कहा भैया पहले डॉक्टरेट कलम की ओर बढ़ेगा, डंडे की ओर नहीं बढ़ेगा। हमने कहा भैया ये है सही तुम्हारा पॉइंट, इसको बताओ। हम तो कलम के आधार पर आर्टिकल 19 जो हमें राइट देता है, जब अन्याय अत्याचार होता है तो आर्टिकल 19 का प्रयोग करके सड़कों पर संवैधानिक आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन से ही सरकार प्रशासन बंदवाद सब लोग बताते हैं, इसलिए वो हमें दंगे नहीं बताते। तो उसने कहा भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि गर्मी का माहौल, बहुत सारे साथी पेड़ों के नीचे बैठ गए हैं, बहुत सारे साथी लोग सड़कों के नीचे है, कोई कहीं बैठा हुआ। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत, इस गर्मी के ताप को झेलना सीखिए। हमारे पुरखों ने सबसे ज्यादा गर्मी का ताप झेला। गाँव गाँव जाकर, घर घर जाकर बीमारी का कार्यकर्ता पैदा कीजिए और प्रण ले लीजिए। इस बार 27 में सत्ता परिवर्तन करने दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को ये बताएंगे कि यहाँ के बहुजनों में वो ताकत हो सकती है कि लोग बिना पैसे के तख्ता उलट करने की क्षमता रखते हैं। और मुझे आशा नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप सब करके दिखाएंगे। मैं अपने अंतिम शब्दों में संत कबीर की 2 लाइनें हैं, उनसे अपनी लाइनों का समापन करूंगा। संत कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई। क्या कहते हैं संत कबीर, गौर से सुनिएगा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई। जब दिल देखो अपना, खुद से बुरा ना कोई, खुद से बुरा ना कोई। तो गलतियां कमियां हमें है, दूसरे में कोई कमियां नहीं है, अपनी कमी को सुधार करना है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हमारे सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, यहाँ बैठी मेरी माताएं बहनें जिंदाबाद, मेरे युवा साथी मेरे बुजुर्ग जिंदाबाद।